दोस्तों नमस्कार। आज एक विचार विमर्श आपसे करना चाहता हूं, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं। आज कोई बड़ा नया अपडेट लेकर के मैं नहीं आया हूं। सीधे सीधे एक सवाल आपसे। आप जरा सा पीछे जाएं, जब आप नौकरी के दिनों में थे, जब आप नौकरी कर रहे थे और आपको कोई टास्क दिया जाता था, कोई टास्क का सीधे सीधे एडवांसेस का ले लीजिए, जैसे लोन का ले लीजिए। आप मैनेजर हैं, मैनेजर एडवांसेस हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, अधिकारी हैं, या अगर आप लोन डील करते हैं जी, और आपके पीरियड में कोई लोन डॉक्यूमेंट टाइम बार्ड हो जाए, भाई साहब, क्या होता था? पूरा मैं आपको याद दिलाता हूं, सीधे सीधे ये होता था कि इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जो भी लोन आउट स्टैंड कर रहा है उसकी पर्सनल लायबिलिटी आपकी। अब आप उसको वसूल कराइए, उसका रिवाइवल लेटर लीजिए। अब रिवाइवल लेटर हर बैंक में अलग अलग है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में BC लेटर कहते हैं, बैलेंस कन्फर्मेशन लेटर। बैंक ऑफ बड़ौदा में LAD कहते हैं, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ऐसे सबका अलग अलग कहते हैं, नाम अलग अलग है। चीज़ एक का है कि लोन डॉक्यूमेंट को रिवाइव करना। हालांकि टाइम टू टाइम इसके बारे में बताया जाता था कि जल्दी जल्दी कर लीजिए और पहले इसके लिए कर लीजिए और ये कर लीजिए, सावधान रहिए, ये अलग का विषय है। लेकिन अगर टाइम बार्ड हो जाए तो भाई साहब क्या होता था? सीधे सीधे जुर्माना आपके ऊपर कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, हम नहीं जानते, आप जिम्मेदार हैं, आप ही भुगतना है। ऐसे ही अगर आप बारोवर हों भाई साहब, और टाइम पर जब आप लोन नहीं दे पाते हैं तो जुर्माना आपको, टाइम पर किस्त नहीं दे पाते हैं तो पेनल इंटरेस्ट आपको देना है। मतलब समय अवधि का एग्रीमेंट जो हमारा आपके बीच में हुआ है उस पर पूरा ध्यान रखना, अन्यथा जुर्माना देना है। अब आप कह रहे हो कि कौन सी बैंकिंग पढ़ा रहे हैं भाई? बैंकिंग पढ़ाने के कौन से ये पेंशन के पीरियड में, और पेंशन का अपडेशन का इंतजार करते करते हम लोग उम्र के इस मुकाम पे पहुंच गए, किनारे लगने की कगार पे हैं, और बैठ के हमको ये लोन डॉक्यूमेंट पढ़ा रहे हैं। मैं लोन डॉक्यूमेंट भाई साहब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको केवल याद दिला रहा हूँ कि भाई साहब, जब मार्च में भाई साहब ये IBA के साथ एग्रीमेंट हुआ था, ज्वाइंट नोट साइन हुआ था, 12th BPS साइन हुआ था, तो भाई साहब क्या हुआ था? UFBU और IBA के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जो रेजिडुअल इशूज़ के नाम से जाना जाता है। उस इशूज़ में एक टाइम फ्रेम था, टाइम लिमिट थी कि साहब 6 मंथ में इमीकेबल सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा और इसको हल कर लिया जाएगा। इमीकेबल का बहुत बढ़िया अंग्रेजी का शब्द है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, बोलने में भी बड़ा मजा आता है। लेकिन भाई साहब इमीकेबल तो जाने दिए, कौनों केबल नहीं हुआ है? कुछ भी बातें इसमें नहीं हुई। तो और 6 महीने भाई साहब कब खत्म हो गए? मार्च के जो 6 महीने हैं भाई साहब, सितंबर में खत्म, अक्टूबर में खत्म, नवंबर किनारे अब खत्म होने के कगार पे भाई साहब। कई दिन बचे हैं नवंबर में? तो अब क्या होना चाहिए भाई साहब? UFBU ने इसके बारे में क्या किया भाई साहब? इसमें पेंशन अपडेशन का भी मामला था भाई साहब, 5 डेज बैंकिंग भी थी इसमें जी, और इसमें जो स्पेशल अलाउंस का मामला था वो भी इसमें था भाई साहब। हम उसकी वो लिस्ट डाल सकते हैं जो रेजिडुअल इशूज़ में रखा गया था, पूरा वही एग्रीमेंट सबके पास है। हम आपको क्या डालें, सबके पास है, मतलब वो भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। बीच बीच में एक आध चिट्ठी इधर उधर, कहीं किसी मंत्रालय को, कहीं किसी मंत्रालय को, इसलिए वो भी कौन करता है कि भाई रिटायरीज यूनियन करती है। रिटायरीज यूनियन जो वहाँ पार्टी नहीं थी भाई, पार्टी ये थे, लेकिन ये क्या करेंगे कुछ नहीं, बस खाली ये वर्किंग वालों को भी, जो हमारे साथी हैं, जो हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, अरे यार कम से कम 5 डेज के बारे में ही आप कुछ संघर्ष करो। इसको कहो कि उनके कहें कि इतने दिनों से उसको नहीं ओके करा पा रहे हैं, और अगर नहीं करा पा रहे हैं तो जिनको भेजा था IBA के रूप में, जो आदमी किसी लायक नहीं, मेरा मतलब जो संस्था किसी लायक नहीं है, जब जिम्मेदारी का मामला हो तो कहो हम तो साहब सरकारी संस्था ही नहीं है, और जब जिम्मेदारी न हो तब विद्वान बन जाएंगे, नहीं साहब हम ही सबसे बड़ी संस्था हैं। आपने उसको 5 डेज को ओके किया, कब से ओके है भाई साहब? न पिछले साल नवंबर से है भाई साहब, 24 में नहीं, वो 23 से है, 2023 से नवंबर में पहुंचा हुआ है। बाद में उन्होंने बताया कि हाँ साहब पहुंच गया है DFS में, ओके भी किया। अरे भैया ओके चलो ठीक है, वहाँ पहुंच गया, कब तक पहुंचा रहेगा? अगले चुनाव, लोकसभा चुनाव तक भाई। अगला हम लोग तो अगले सेटलमेंट फिर उसको कैरी ओवर करते हैं भाई। वाह, ऐसा हो गया जैसे डाक रिसीट रजिस्टर हो गया,
कि फिर अगला रिमाइंडर भेजना है। अरे रिमाइंडर भेजने की भी कोई सीमा होती भाई साहब, आपने तो कोई रिमाइंडर नहीं भेजा यूएफबीयू वालों ने। भाई देखिए, इसमें दायित्व तो जो है आईबीए का है, वो जब बुलाएंगे तब तो ये जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि उनको बुलाने के लिए कोचने का काम किसका है? आपका है भाई साहब, यूएफबीयू वालों का है क्या उसमें? 5 डेज में इनका मन काहे लगे? अधिकांश तो उसमें रिटायरीज नेता है, और जो रिटायरीज नहीं है उनको ठीक से ले नहीं जाते, ले जाएंगे तो आखिर में दस्तखत करवाने के लिए, और सबसे आगे वही बैठेगा जो रिटायरीज है एक जमाने का, जिसको 5 डेज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। मैं AIBEA का सीधे नाम नहीं ले रहा हूं, आप खुद समझ जाइए। कुल मिलाकर के मेरा आपसे यह निवेदन है भाई साहब कि जब टाइम फ्रेम खत्म हो गया हमारा, तो IBA को क्या करना चाहिए, यूएफबीयू को क्या करना चाहिए, और हमको क्या करना चाहिए, रिटायरीज को क्या करना चाहिए। कम से कम हम रिटायरीज, ये जो यूएफबीयू वाले हमारे लीडरान हैं, हमारे जो AIB पार्क वाले लीडरान हैं, हमारे जो SC जैन साहब है, तो इन सब लोगों को कोचना चाहिए। इनकी ड्यूटी ये है कि ये यूएफबीयू वालों को बिल्कुल आफत करें। जब प्रेशर नहीं बनाएंगे तो काहे को बुलाएंगे भाई साहब? वो कतई नहीं बुलाएंगे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो राजा की तरह बैठे वहाँ मुंबई में आराम से IBA की बिल्डिंग में बिल्कुल बढ़िया बैठे हैं, बिल्कुल वातानुकूलित कमरे में काजू खा रहे होते, कोई उनको मतलब नहीं भाई साहब, कोई मतलब नहीं। एक्सग्रेशिया का रिव्यू हुआ नहीं हुआ, अप्रैल में करेंगे, हाँ साहब अप्रैल में होगा। अप्रैल में क्या किया कल साहब? अभी तो ऑडिट भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया। अरे उनको बताओ चाचा, ऑडिट हुए एक जमाना हो गया, कौन उनको समझाएगा भाई साहब? मेरा यही निवेदन, इन पर क्या जुर्माना लगाया जाए? आप पर तो लगा दिया जाता कि ये लोन डॉक्यूमेंट टाइम बार्ड हो गया भाई साहब, आपने जिम्मेदारी का वहन ठीक से नहीं किया। मेरा यही याद दिलाना था कि आप सोचिए और उनको याद दिलाइए, और बार बार याद दिलाइए। आप कुछ नहीं कर सकते तो याद भाई साहब जरूर दिला सकते हैं। मोबाइल आपके पास में, सब रिटायरीज के पास मोबाइल है। अरे अपना हम लोग जाते नहीं उसमें अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, तब उस पर OTP आता है, यानी कि मोबाइल रखे हो, सब लोग रखे हो, मोबाइल नंबर रखे, मैसेज उस पर आता है। तो कुछ नहीं तो उस पर एक मैसेज इनको कोचो, रोज उनको ईमेल दीजिए। आप सरकार को नहीं दे सकते तो आप कम से कम यूएफबीयू के लीडर को तो दे सकते हो, अपनी यूनियन वाले को दे सकते हो, और इतनी मात्रा में दीजिए कि वो उनको कहने के लिए बाध्य हो जाए। अरे कैसे नहीं बुलाएंगे भाई साहब? यही मेरा निवेदन था आज के वीडियो में। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना था, कोई बात नहीं कहनी थी, केवल इतना ही कहना था भाई साहब कि अब 6 महीने क्या फिर से शुरू हो जाएंगे क्या? नहीं, क्या मतलब 6 महीने का क्या मतलब रह गया भाई साहब? कोई चीज साल नहीं हुई। हाँ, कल वो PIL वाला वो कल हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या हम आपको बताएं भाई साहब, मतलब देख करके कष्ट होता है कि लगता है इसी तरीके से 30-32 साल हम लोगों के पेंशन अपडेशन के भी टहल गए। कोर्ट का मामला आप जानते हैं उसमें क्या हो रहा है। कोर्ट के मामले में रिटायरीज अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, एसोसिएशंस क्या कर रही मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिविजुअल्स अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, चाहे CN वेणुगोपालन साहब हों या अन्य जो भी सेवाराम साहब हों, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एडवोकेट हैं MC सिंगला साहब के केस में, वो लोग अपनी पूरी मेहनत से शिद्दत से जुटे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जब नहीं डेट दे रहा है या जब डेट देगा तो वो अलग का विषय है, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मीटिंग तक नहीं बुलवा पा रहे हैं भाई साहब। आज के लिए इतना ही, अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, एक फिर से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।